हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हनी क्लासेस। तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 7th का अध्याय 3 दशमलव भिन्न, जिसमें आप लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का सॉल्यूशन देखा होगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है दशमलव में, इसका हम लोग को गुणनफल करना है, मतलब कि गुना करना है। और 3.1 में जोड़ना था, उसका तुलना करना था, तो वो तो हम लोग का हो गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, इसको कैसे गुना करेंगे। ठीक है, 1 का फर्स्ट में है 5.4 इंटू गुना 0.4। इसको दो तरीक़ा से हम लोग गुना कर सकते हैं, जैसे आप लोग को समझ में आए वैसे आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि 54 में मतलब 5.4 में गुना कर लेंगे, किस में 0.4 में, इस टाइप से। तो गुना करते हैं, इसका तो 216 हो गया। 4 से गुना किए जब हम लोग, तो इसका 216 हो गया। फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। किसी भी संख्या से 0 में गुना करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, इसको फिर ऐड करेंगे तो 216 ही आएगा। अब ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। यहाँ पे भी दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। मतलब कि दशमलव के बाद कुल कितने संख्या हो गए, 2। तो लास्ट में 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे 54 है 5.4 इंटू 0.4, तो यहाँ से हम लोग दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। बटे में दशमलव जहाँ है उसके लिए 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, तो उसके लिए 1 0। ठीक है, फिर 0.4 है तो यहाँ से दशमलव हम लोग हटा देंगे तो सिर्फ 4 बचेगा, और इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में 4 से गुना करेंगे तो 216, और बट्टे में 10 से गुना करेंगे तो 100। जितना 0 रहता है उसके बाद क्या बैठाएंगे, दशमलव। तो 2 0 है, 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको अगर इससे ऐसे बनाने में आसानी पड़ रही तो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो इस टाइप से भी बना सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते थे, जैसे 54 में 4 से करेंगे। मान लीजिए एक टाइम के लिए दशमलव भूल जाइए कि दशमलव दिया भी था। ठीक है, तो दशमलव हटा देते हैं और डायरेक्ट हम लोग गुना करते हैं। यहाँ 54 और यहाँ पे 4 है, तो 54 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। ये डायरेक्टली भी हो सकता है टाइम को देखते हुए। 54 में 4 से किए गुना तो 216 हो गया। अब दशमलव में लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है, तो 2 अंक के बाद, मतलब दशमलव के बाद 2 संख्या है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 2 अंक के बाद हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव बैठा देंगे। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग गुना किए तो वही आया, यहाँ पे भी गुना किए हम लोग तो वही आया है। तो आप लोग को जैसे समझ में आया हो आप लोग वैसे बना सकते हैं। मैं आपको ये सेकंड वाला जो तरीका था, इससे मैं आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, तो अगला देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा। इसमें दिया है 4.32, यहाँ पे है 4.32 गुने 0.2। ठीक है, इसको भी गुना करते हैं। तो 4.32 है तो यहाँ से दशमलव हम लोग हटा देंगे। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2, तो इस पे 2 0 हो जाएगा। गुना 0.2 है तो यहाँ पे दशमलव हम हटा देंगे, तो यहाँ पे बस 2 बच गया ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। ठीक है, अब 432 में 2 से गुना कर लेंगे, 864, और बट्टे में 100 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 1000। तो कितना 0 हो गए, 1 2 3,
तो 864 जो है इसमें 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग तीसरा में दिया है 8.24 इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या हो। ठीक है, तो ये इसका 0 हो जाएगा। अगला हम लोग नेक्स्ट 4 बनाते हैं। 4 में दिया हुआ है 15.2 गुना 0.002। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो 15.2 है, तो यहाँ से दशमलव हटा देंगे। दशमलव के लिए एक, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10, और यहाँ पे 2 के आगे कितना भी 0 हो उसको हम लोग कितना मानेंगे, 2 ही मानेंगे। अगर वही 0 इसके बाद में लगा होता तो इसका वैल्यू होता, लेकिन जब 2 के पहले कोई भी 0 लगा है तो उसको हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 2 ही माना जाएगा अगर दशमलव यहाँ से हटा दें तो। अब यहाँ पे दशमलव के लिए एक, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3, तो इस पे कितना 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 152 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 304। ठीक है, अब यहाँ पे 10 में 1000 से गुना करेंगे 4। ठीक है, मतलब कि 10,000 हो जाएगा। अब 304 में कितने अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 2 2 4, तो 1 2 3, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 0 4, और ऐसे 0 बैठा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं 5 में दिया हुआ है 3 इंटू 0.3। इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 का 3 ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटू 0.3 है तो 3 लिख देते हैं, बट्टे में दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। 3 में 3 से गुना किए कितना आ जाएगा, 9, और बट्टे में कितना है, 10। एक अंक के बाद दशमलव बैठाना है हम लोग को, तो एक अंक तो ये 9 हो ही गया, उसके बाद दशमलव 0, कुछ भी नहीं है तो 0 बैठा देंगे, 0.9 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे। 3 में 3 से गुना करेंगे 9, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। दशमलव जब भी बैठाना होगा इधर दाहिने तरफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस साइड से। ठीक है ना, अगला देखेंगे हम लोग 6 में दिया हुआ है 0.7 इंटू 0.7। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 0.7 है तो यहाँ से दशमलव हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 10, और यहाँ से भी हम दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 7 में 7 से गुना 49, 10 में 10 से गुना 100, तो कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 2 अंक के बाद। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, 0.49, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 में है 0.0003 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे 7, इसको सॉल्व करते हैं तो ये इधर तो 0 इतना सारा है, दशमलव हटाने के लिए बस 3 लिखते हैं यहाँ पे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 2 4 है, तो इस पे कितना 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा इंटू 10। ठीक है, तो 10 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, बट्टे में कितना है, 10,000, तो 10,000 लिख लेते हैं। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे 3 बट्टे में बच गया कितना, 1000। अब कितने अंक के बाद हम लोग को दशमलव बैठाना होगा, 3 अंक के बाद। तो एक संख्या तो 3 हम लोग को प्राप्त है पहले से ही, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगला देखेंगे हम लोग 8 में दिया हुआ है 0.0003 इंटू 100। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो 3 बट्टे में दशमलव के बाद कितनी संख्या है 4, तो इस पे कितना जीरो हो जाएगा 4 इंटू 100। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच कितना गया 3 बट्टे में 100। 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है तो एक अंक तो यही हो गया, 2 अंक हो गया, उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9 में है 0.0003 इंटू 1000। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 बट्टे में कितना जीरो हो जाएगा 2 2 4, तो इस पे 4 जीरो इंटू 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देंगे, इधर बच गया 3 बट्टे में 10। तो कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव मतलब कि 0.3 हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे 10 में दिया हुआ है 0.0003 इंटू 10,000। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 बट्टे में कितना जीरो है, कितनी संख्या है 4 दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद 4 जीरो दे देंगे इंटू 10,000। ये 4 जीरो से 4 जीरो ख़त्म, या 10,000 से 10,000 ख़त्म, एक ही बार में ख़त्म हो जाता। यहाँ बच गया कितना 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 11 देखेंगे हम लोग। 11 में दिया हुआ है 0.0003 इंटू कितना जीरो है 2 2 4 1 5 मतलब कि 1 लाख। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 बट्टे में दशमलव के बाद कितना जीरो है 4, तो 4 जीरो दे देंगे इंटू 1 लाख। अब 4 जीरो से 4 जीरो कट कर देंगे, बच गया कितना 10। 3 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 12 यानी 12 में क्या दिया हुआ है 0.0003 इंटू 0.0003। अब ऊपर से अगर हम लोग दशमलव हटाते हैं तो सिर्फ बच जाएगा 3। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 4, तो इस पे 4 जीरो इंटू, इसके लिए भी वैसे ही करेंगे, इसमें भी 4 अंक है तो इस पे भी 4 जीरो। अब इक्वल टू बराबर 3 में 3 से गुना करेंगे 9 बट्टे में ये 4 जीरो और ये 4 जीरो, अगर हम इनमें गुना करते हैं तो 1 पे 8 जीरो आएगा, 4 5 6 7 8। तो हम लोग कैसे लिखेंगे 8 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो ये हमारा पहली संख्या हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद दशमलव, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 13। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 में दिया हुआ है 0.400 इंटू 0.500। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दशमलव अगर हटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 400 बट्टे में दशमलव के बाद कितना संख्या है 3, तो इस पे 3 जीरो इंटू, यहाँ से दशमलव अगर हम लोग हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 500 बट्टे में दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3, तो इस पे 3 जीरो। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ पे बच गया 4। 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 20 बट्टे में 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 100। अभी भी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 बट्टे में बच गया 10, मतलब कि कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है हम लोग को 1 अंक के बाद। तो
एक अंक के बाद जैसे कि 2 के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 14 में दिया हुआ है -2.5 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे -2.5 है, तो दशमलव हटा देंगे तो -25 बट्टे में कितना हो जाएगा 10 इंटू 5। ठीक है, 25 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस छिपा रहता है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बट्टे में कितना हो गया 10। अब देखेंगे यहाँ पे कि एक जीरो है, तो एक अंक के बाद क्या कर देंगे दशमलव बैठा देंगे, मतलब कि 12.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगेगा ही, तो -12.5 ये इसका आंसर होगा। अगला है 15 है -2.5 इंटू -2.5, तो -2.5 में से दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -25 बट्टे में 10 इंटू -25 बट्टे में 10, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 25 में 25 से गुना करेंगे 625 बट्टे में 10 से गुना करेंगे 100। कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है 2 अंक के बाद, तो इधर से गिनेंगे 1 2 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये दशमलव वाला गुना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही 15 कुल क्वेश्चन था, उसको अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसी भी एक वर्ग है, वर्ग किसे बोलेंगे जिनकी चारों भुजा क्या हो बराबर हो, तो इसको क्या बोलेंगे वर्ग बोलेंगे। इसका चारों भुजा बराबर होता है, तो उसका एक भुजा दिया हुआ है 2.3 मीटर, तो इसमें निकालना क्या है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, भुजा का मान हम लोग को पता है कितना है 2.3, तो यहाँ पे बैठा देंगे 2.3। भुजा का स्क्वायर है तो 2.3 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर हम लोग बोले तो 2 कितने बार लिखना पड़ेगा 2 बार, उसी तरह 2.3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 2.3 इंटू 2.3। इसका आप लोग डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, जैसे 2.3 में 2.3 से गुना करेंगे, इसको गुणनफल होगा 529। ठीक है, तो 529 होगा, 2.3 में 2.3 से कीजिएगा तो 529 आएगा। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक ये वाला और ये मतलब कितनी संख्याएं होंगी 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार की शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी लंबाई आधार, पहले तो आधार दिया हुआ है, कितना है आधार क्रमशः दिया हुआ तो 2 सेंटीमीटर इसका आधार हो गया, और शीर्षलंब कितना हो गया शीर्षलंब हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब निकालना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, मतलब कि ये चीज़ हम लोग को निकालना है। आधार दिया हुआ है, शीर्षलंब दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे डबल फल लिखा गया 2 बार, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब, ठीक है। तो 1/2 हो गया, आधार का मान कितना है 2 और शीर्षलंब कितना है 1.5। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक भागा में है और एक गुना में है, तो बच गया कितना 1.5 सेंटीमीटर में था। ये एक तरह से क्षेत्रफल है तो इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 70.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। मतलब कि 1 मीटर कपड़े का दाम 70.5 रुपये, मतलब कि इतने रुपए का 70.5 बोल सकते हैं या 70.5 है। तो मान लीजिए कि 70 के लगभग कुछ 1 मीटर का इतना लग रहा है आपको, मूल्य इसका इतना है। तो 3.5 मीटर हम लोग को कपड़ा लेना है तो इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना है 70.5 रुपया है, इसलिए 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर कपड़े का जब हम लोग को मूल्य पता है 70.5 है तो 3.5 का कितना होगा, गुना करके इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि एक बिस्किट का पैकेट का मूल्य 5 रुपया है, तो 5 बिस्किट का पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 मतलब एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपये मिल रहा है, तो 5 बिस्किट का पैकेट कितने रुपये में मिलेगा 25 रुपया। इसका मतलब गुना करना पड़ा हम लोग को। उसी तरह से जस्ट इसको भी बनाना है, ठीक है। इसको हम लोग को गुना करके निकालना पड़ेगा। तो 70.5 गुने 3.5, इसको हम लोग डायरेक्टली गुना भी कर सकते हैं और दशमलव हटा के भी गुना कर सकते हैं। इसको हम लोग गुना करते हैं, 70.5 दशमलव हटा दिए तो 705 हो गया। यहाँ दशमलव की जगह पे एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0, 35 और यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसके लिए 10। अब 705 में 35 से गुना करेंगे, गुना करने पे आप लोगों को मिलेगा 24,675 इतना, मतलब 24,675 और 10 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100, ठीक है। अब 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग को बैठाना है तो पहले संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है तो 1 2 यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा, मतलब कि 246.75 रुपया ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किलोमीटर जाती है। यदि तेल टंकी में 2.750 पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है, ठीक है। तो 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर जा रही है गाड़ी, तो टंकी में 2.750 पेट्रोल है तो वो गाड़ी कितनी दूर जाएगी, ठीक है। इसको भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही बनाना है।
तो हम लोग इसमें हम लोग हिंदी लिख लेंगे थोड़ा। चूँकि 1 लीटर पेट्रोल में तो 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है? 55.75 किलोमीटर, ठीक है। इसलिए उस गाड़ी में तेल कितना है? इसलिए 2.750 यानी 750 पेट्रोल में, यहाँ पे लीटर डाल देते हैं, लीटर पेट्रोल में गाड़ी द्वारा अधिकतम तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? जब 1 लीटर में 55.75 मतलब कि 75 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 2.750 लीटर पेट्रोल में वो कितना दूरी तय करेगा? तो ये चीज़ हम लोग को गुना करके पता लगाना होगा, ठीक है। इसको गुना करते हैं। 75 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 बट्टे में कितना हो जाएगा? दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 3, तो 3, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 55-75 में हम लोग गुना करना पड़ेगा 275 से। गुना करने पे आपका इतना आ जाएगा 15 33 125 बट्टे में 100 में 100 से गुना करेंगे तो 10,000। अब कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना होगा? 4 अंक के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका दशमलव बैठ जाएगा। इतनी दूरी तय करेगी गाड़ी किलोमीटर में, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3.2 कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।